जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। अगर बहुत आवश्यकता पड़ी, बहुत किसी ने बात किया कि घर का बनाया ऐसा, तो उसको केवल टेस्ट करता हूँ। टेस्ट करते हैं मुझे पता चल जाता है, जब आप चेतना की तरंगों की उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, मुफ्त में आप एक भी चीज़ आपको एहसास हो जाएगा ये कैसी बनी हुई है। बहुत बड़ाई करके वहाँ से आई गई थी, मेरे पास भेजी गई, उसको आंसर मैंने उसको तुरंत समेट करके एक कोने में रख दिया और 4 दिन रखी रहने दिया। 4 दिन बाद उसमें पूरे में फफूंद लग गई थी। तो हो सकता है घर में बनाने वाले, मगर फिर भी बाजार से उन्होंने दूध खरीदा होगा। आजकल सब जगह मिलावट है, शासन प्रशासन में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। जहर बच्चों को पिलाया जा रहा है, यूरिया केमिकल का दूध पिलाया जा रहा है। आहार पे सजग रहो, जो तुम्हारी मजबूरियां हैं, मगर प्रयास तो कर सकते हो। आज आपका स्वभाव बना हुआ है, किसी के घर गए, किसी ने चाय आपको पिला दी, थोड़ी देर बाद पूछ लिया क्या शरबत पियोगे? हाँ शरबत भी ले आओ, शरबत भी आप पी लोगे। समोसा मिल गया, भजिया मिल गई, कहाँ की कैसे तेलों की बनी हुई हैं, स्वाद के लिए आप सब कुछ खाते चले जाते हो। इस जीव को इतना स्वादु क्यों बना देते हो? ये मशीन समझो शरीर, इसको किस आहार की आवश्यकता है? सजग हो जाओ इन चीज़ों पर। एक मशीन के समान मानो इसको। थोड़ा सा गलत आहार दोगे, ये बिगड़ने लगेगी मशीन आपकी। छोटी छोटी चीजें आपके शरीर में प्रभाव डालती हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता। जब किसी की साधना की पराकाष्ठा को प्राप्त करता है, एक एक अंश मात्र का प्रभाव पड़ता है। यहां तक कि भोजन किस प्रकार का आ रहा है, गलत रास्तों से कमाए हुए धन का भोजन भी आ रहा होगा, आपको एहसास करा देगा। इंद्रियों के अंदर, शरीर के अंदर कोशिकाएं हमारी, जो सभी चीज़ों का एहसास कराती हैं हमें। अतः सबसे प्रथम आहार में ध्यान दे दो, शुद्ध सात्विक भोजन करो। आप देखो आपके जीवन में संतुलन आएगा। कम भोजन में आपको ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगी। आपके माता पिता पूर्वज आज से 25 साल पहले चले जाओ, वो क्या खाते थे? नमक रोटी चटनी, सादी भोजन की सब्जी दाल चावल, जो सरल से सरल होता था। और आप लोगों से 10 गुना ज़्यादा ताकत थी। आज से केवल 25-30 साल पहले उठा करके देख लो, गांव देहात के लोगों के पास तो और ज़्यादा ताकत रहती थी। बड़े बड़े भरे हुए 1-1 कुंटल के बोरों को एक हाथ से उठाकर पीठ में लाद लेते थे। आज है किसी के पास क्षमता? मैं इतने बड़े बैठे हुए समूह से अगर पूछ लूं कि किसी के पास ऐसी क्षमता है कि 1 कुंटल के बोरे को मुट्ठी से एक हाथ से पकड़ कर पीठ में लाद ले, तो कोई भी तैयार नहीं होगा। कहाँ चली गई वो क्षमताएं? वे कम भोजन करते थे, आप ज़्यादा भोजन करते हो। उनके पास कम संसाधन थे, आपके पास ज़्यादा संसाधन है, मगर शांति का भोजन करते थे, संतोष का भोजन करते थे, शुद्ध भोजन करते थे, उनको ज़्यादा ताकत मिलती थी। आप अशांत हो, अशांत में जो भोजन आपके सामने आता है उसे भी नम्र भाव से आप स्वीकार नहीं करते हो। पड़ोसी के घर में ज़्यादा अच्छा भोजन बन रहा है, दूसरे के घर में ज़्यादा अच्छा भोजन बन रहा होगा। मेरे पास तो आज एक ही सब्जी आई है, दूसरा तो 10 प्रकार के पकवान खाता है। इनसे ऊपर उठ जाओ। जीवन में अगर शांति प्राप्त करना है तो अपने नीचे देखना प्रारंभ कर दो। जब एक सब्जी आपके पास आ जाए तो नमन करो माता आदिशक्ति जगदम्बा को, मां अन्नपूर्णा को, कि उनकी कृपा से मुझे एक सब्जी प्राप्त हो गई। इस समाज में अनेकों लोग ऐसे हैं जो इस समय नमक और रोटी खा रहे होंगे, अनेकों लोग ऐसे होंगे जिन्हें एक रोटी नसीब नहीं हो रही होगी। उनसे आपको बहुत आगे बढ़ा के भेज दिया गया है। जब आपके घर में साइकिल हो तो सोचो मुझे बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे साइकिल की प्राप्ति हो गई। अनेकों लोग ऐसे हैं जो पैदल चल रहे हैं। आप पैदल चल रहे हो तो सोचो अनेकों लोग ऐसे होंगे जिनके पैर पर जूते नहीं होंगे, जो अपंग होंगे। परम सत्ता ने आपको पैर दे रखे हैं। संतोष जो आपके पास है उस पर पहले करो। आपके पास बहुत कुछ अच्छाइयाँ हैं, बहुत कुछ आपके अंदर गुण भरे हुए हैं, मगर कुछ चीज़ों को लेकर आप अशांत हो जाते हो। उसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा नहीं है। याद रखो, कर्म करो। मैं नहीं कहता आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति ना हो, मगर सबसे पहले जो है उस पर संतोष करना सीखो कि जो मेरे पास है बहुत कुछ है। मेरे पूर्वजों के पास तो इतना भी नहीं था, आज मेरे पास उनसे ज़्यादा है। और मैं पुरुषार्थी हूँ, कर्मठ हूँ, कर्मवान हूँ, तो जो मेरे संस्कार में होगा आता चला जाएगा। कर्म पर ध्यान रखो, सौभाग्य तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। सजग हो जाओ।
आगे की ओर देखोगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। मेरे पास एक गाड़ी है, उसके पास 2 गाड़ियाँ, 2 गाड़ी खरीदोगे फिर उसके पास हेलीकॉप्टर पे और ज़्यादा हो जाए। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। संतुलन पहले जीवन में। जो जिसका कार्य है उन क्षेत्रों में मैं व्यवसाय करने की बुराई नहीं करता, सभी को व्यवसाय करना चाहिए, अपने कर्म से उपार्जित धन के माध्यम से धन कमाना चाहिए, मगर इतना अधिक पागलपन उस पर सवार हो जाना, जायज नाजायज सभी रास्तों को तय कर लेना, उन रास्तों से अलग हटो। संतोष जीवन में धारण करो, फिर देखो तुम्हारे अंदर कैसी शक्ति आती है। फिर तब जब माँ के ध्यान में बैठोगे मन तुम्हारा एकाग्र होगा। तुम जगत जननी के भक्त हो। पूरे जगत के साथ एक समसा व्यवहार करना सीखो। जातिता, छुआछूत, ऊंच नीचे से ऊपर उठ जाओ। आलस्य को त्याग कर दो। निराशा तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर जानी चाहिए। ये पूरा जगत केवल आशा और निराशा के भंवर जाल में डोल रहा है। जिसने आशा का दामन थाम रखा है वो आगे बढ़ता चला जाता है, जिसने निराशा के दामन को पकड़ रखा है वो पीछे की ओर गिरता चला जाता है। अतः आशावादी बनो, हर पल एहसास रखो हम ऋषियों मुनियों की परंपरा की, उन्हीं के परंपरा के संवाहक हैं। हमारे पास एक अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व बैठा है। हम जगत जननी की जगदम्बा के आराधक हैं। कोई समस्या हमारा पथ नहीं रोक सकती, कोई समस्या हमें घुटने टेकने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। अपने आत्मबल को जगाओ, संस्कारवान बनो, उस परम सत्ता पर विश्वास रखो। निराशा से अपने आप को दूर रखो। निराशा मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। निराशा में मत अपने आप को डालो। निराशा में एक बार पड़ जाते हो, अनेकों लोग निराशा में जाते जाते एक अवस्था आती है आत्महत्या कर बैठते हैं। धिक्कार है तुम्हारे जीवनों पर जो आत्महत्या करते हैं। मैं आत्महत्या को सबसे बड़ा पाप मानता हूं। किसी की दूसरी की हत्या करने से बड़ा पाप होता है अपने स्वयं के शरीर को नष्ट करना। फिर तुमने जगत को समझा ही नहीं कि बाहर के संसाधन तुम्हें छीन गए होंगे, तुम बाहर के धन दौलत से गरीब बन गए होगे, आत्मा से गरीब तो नहीं बने। आत्मा का तार तो परम सत्ता से जुड़ा हुआ है। आत्मा के धन की सामर्थ्य की तुलना किसी दूसरे धन से नहीं की जा सकती। इतने अलौकिक शक्ति सामर्थ्य आपके शरीर के अंदर बैठी है। क्यों नहीं जब वो परिस्थिति आ जाती कि मुझे अपने जीवन को नष्ट करने जा रहा हूं तो एक बार यह निर्णय क्यों नहीं लेते कि मैं अपना जीवन जगत जननी को समर्पित करने जा रहा हूं। मैं पूरा जीवन मां की भक्ति में लगा दूंगा, पूरा जीवन परोपकार में लगा दूंगा। ऐसा ठानने वाला व्यक्ति मेरा मानना है कभी भूखों नहीं मर सकता। भगवान की जय। परम सत्ता अगर किसी को जन्म देती है तो उसके आहार की व्यवस्था पहले कर देती है। एक बच्चा जब मां के गर्भ में आता है तो मां के स्तन पर दूध आ जाता है। कौन भेजता है वह दूध? चूंकि बच्चा अबोध होता है, हम वही अबोधता हमारे जीवन पर परम सत्ता के प्रति बनी रहे। जो अच्छाई बचपन से हमारे साथ आती हैं वही अच्छाइयों को लेकर हम सतत आगे बढ़ते रहे। आप हर समस्याओं से पार जा सकते हो, मगर हर पल अपने आत्मबल को जगा करके रखो। सहज जो क्रम उनका पालन करो। पंचोशक्ति सिद्धाश्रम की इसीलिए स्थापना की गई है। कभी निराशा से घिर जाओ, कोई मार्ग ना दिखाई दे रहा हो, कभी भूल करके भी आपराधिक पथ पे मत जाना, आत्महत्या के पथ पर मत जाना। एक बार मेरे आश्रम में आ जाना, तुम्हें चेतना की प्राप्ति होगी, तुम्हें संस्कारों की प्राप्ति होगी। तुम आत्महत्या जैसा पथ भूल जाओगे, बल्कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य आ जाएगी कि तुम औरों का भी कल्याण करने लग जाओगे। आज अनेकों कार्यकर्ता यहां ऐसे बैठे हुए हैं जो जीवन के अंतिम क्षणों पर पहुंच गए थे। कोई आत्महत्या करने के बारे में सोचता था, कोई किसी चीज के बारे में सोचता था। आज मैंने उन्हें ही ये चेतना दी है कि वह स्वयं सम्मान का जीवन जीते हैं, औरों को सम्मान का जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। मैंने कहा है पारस पत्थर में केवल एक गुण होता है कि वे लोहे को सोना बना सकता है जो उसके स्पर्श में आता है। मैंने तो तुम्हें अपना चेतना अंश बनाया है। तुम्हें मैंने अपने वो संस्कार दिए हैं कि जो तुम्हारे सानिध्य में आएगा वो तुम्हारे समान बन जाएगा। भगवान की जय। छुआछूत की अनेकों बीमारियां होंगी। शराबी दूसरे को शराबी बना देता है, अपराधी दूसरे को अपराधी बना देता है। मैंने भी जब समाज कल्याण का बीड़ा ठाना, आगे निर्णय लेने का, उस परम सत्ता के चरणों पर बैठ करके समाज को कैसे दिशा दी जाए, तो मैंने उसी लक्ष्य को देखा
जब एक अपराधी के संपर्क में आने वाला दूसरा अपराधी बन जाता है, तो एक अच्छे संस्कारवान पुरुष के संपर्क में आने वाला दूसरा संस्कारवान क्यों नहीं बनेगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं अपनी एकांत ऊर्जा साधना को और गति दूंगा और अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से अपने शिष्यों को चेतनावान बनवाऊंगा। उनके अंदर पात्रता हो या ना हो, यदि वो मेरे सम्मुख आ गए हैं, मेरे विचारों के अनुसार अपने जीवन को थोड़ा भी जीने का प्रयास करते हैं, तो मैं स्वयं साधना तपस्या करके उन्हें वे साधना तपस्या का अंश बांटूंगा कि जिससे वे संस्कारवान बन सके, चेतनावान बन सके और मानवता की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर सके। दुर्गा सप्तशती में आप लोग पढ़ते हो, एक रक्त बीज था जिसकी एक बूंद जमीन में गिरती थी, जमीन का स्पर्श पाते ही दूसरा रक्त बीज के समान बन जाता था। एक राक्षस ये कर सकता था, तो मैंने कहा कि मैं वो कार्य क्यों नहीं कर सकता। मैं भी अपने चेतना अंशों के माध्यम से चेतनावान शिष्यों का निर्माण करूंगा। एक नहीं लाखों लाख ऐसे शिष्य तैयार कर दूंगा जो इस तड़पती कराहती मानवता के सहायक बनेंगे, उन्हें सहारा देंगे। इसीलिए मैंने अग्नि के पथ का चयन किया, साधना पथ का चयन किया। मैं भी चाहता था, मुझे हर जिले में लोग बुलाना चाहते थे, हर जिले में हर घर में मुझे बुलाना चाहते हैं, मगर फिर भी मैं साल में 2 बार ही समय समाज के बीच देता हूं और एक बार उस पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में शिविर का समय देता हूं। बहुत आवश्यक पड़े साल में 1-2 बार ये आश्रम में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए किसी के लिए आश्रम से बाहर जाता हूं। मैंने एकांत साधना के पथ का चयन किया कि मैं जिस तरह मैंने अपने लिए स्वयं के लिए बचपन में साधना की, उससे ज़्यादा तीव्र गति से मानवता के कल्याण के लिए साधना करूंगा और अपनी नित्य की साधना समाज कल्याण को समर्पित करूंगा। मैं देखता हूं समाज में कैसे परिवर्तन नहीं आएगा, और वह परिवर्तन आया। मैंने प्रकृति से हर चीज़ों को, गुणों को सीखा। प्रकृति के बनो, प्रकृति से सीखो। एक कोई भी पुष्प होता है, अगर वह खिल जाए, सुगंधित हो जाए, तो उससे बगल से निकलने वाला, उसका अनादर करने वाला भी व्यक्ति उसकी सुगंध से नहीं बच सकेगा। जो फूल का अनादर भी करता होगा, वह भी उस सुगंध को प्राप्त अवश्य करेगा। इसलिए यह जो आप लोगों को चेतनावान बनाया जा रहा है कि आप उदाहरण बनो समाज के। कौन कहता है कलिकाल है? मैंने कहा इस कलिकाल में तो सब कुछ आप कर सकते हो। एक कर्म करने का युग है। पुनः एक बार नींव डालने की आवश्यकता है कि हाँ, पुनः हम समाज में नींव डाल सकें, पुनः समाज के बीच साधक और साधिकाएं पैदा हो सकें, उनके घरों में चेतनावान पुत्र पुत्रियों का जन्म हो सके। एक बार संस्कारों की दिशा की धारा हम क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते, प्रवाहित कर सकते हैं। बस उसके लिए आवश्यकता है त्यागपूर्ण जीवन की, परोपकार के भावना की, निश्चल भाव से लेकर के जानता की मानवता की कल्याण की सेवा करने की। एक बार ठान करके देखो, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी। आत्मावान बन करके देखो। आत्म चेतना की प्राप्ति के लिए मैंने कई मार्ग रास्ते बताए हैं। सरल से सरल काम, जिन्हें वेद पुराण शास्त्रों को पढ़ते रहोगे, मार्ग ढूंढना कठिन हो जाएगा। याद करते रहोगे। आज अनेकों देश में अनेकों लोग हैं जो गीता वेद पुराणों को कंठस्थ किए होंगे, मगर उनके जीवन को देखो, कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। और तुम थोड़ी सी साधना करते, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तुम्हारे अंदर साधक प्रवृत्ति आ जाती है, तुम अवगुणों का त्याग कर देते हो। आज गीता वेदों पुराणों को तो एक शराबी भी रट सकता है, चरित्रहीन भी रट सकता है, मांसाहारी भी रट सकता है। उनको रट लेने से कल्याण नहीं होगा। वो धर्म ग्रंथ हमें किस दिशा में बढ़ाना चाहते हैं, उस पर जब हम स्वयं बढ़ेंगे तब हमारा कल्याण होगा। अतः उस दिशा में बढ़ना सीखो। बहुत सरल से सरल कम मेरे द्वारा प्रदान किए गए हैं। आपको आत्मचेतना को प्रभाव करने के लिए मैंने ओम और मां बीज मंत्र दिए हैं कि ओम और मां, ये 2 क्रमिक ऐसे बीज मंत्र हैं, जब इनका आप उच्चारण करोगे नित्य, तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी में मंथन होगा, चेतना शक्ति प्रभावक होगी। मेरुदंड को सीधा करके यदि नित्य जो आप लोग उच्चारण करते हो, उस उच्चारण को नित्य 2 मिनट 5 मिनट का समय दोगे, तो आप स्वयं महसूस करोगे कि मन को एकाग्र करके जब आप उनका उच्चारण करते हो, आपका शरीर पूरा संतुलित हो जाता है। बाहर का वातावरण एक शांत सा नजर आएगा। आज्ञा चक्र जो मैंने राजा चक्र बताया है, उस राजा चक्र पे ध्यान लगाओ। नित्य कम से कम 5 मिनट तो समय देना शुरू करो, शुरुआत तो कर दो। और प्राणायाम, इन 3 बातों पर ज्यादा ध्यान रखो। बाकी जो समय मिलता है, आप पूजा पाठ, मंत्र जाप, दुर्गा चालीसा पाठ आप ये करते हो, करिए उनको, मगर कम से कम 3 चीजों को कभी मत भूलिए। प्राणायाम,
प्राणायाम में कुछ नहीं करना कि नाक बंद करके बैठ जाओ, सहज प्राणायाम से प्रारंभ करो। सहज प्राणायाम से प्राण शक्ति का सभी लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। धीरे धीरे करके पूरी गहरी सांस भरिए, जितना अच्छा लगे उतनी देर रोकिए और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर कर दीजिए। इसका अभ्यास करके देखिए। थोड़ी देर आप बैठकर अभ्यास करेंगे, सहज भाव से आपको सुषुम्ना नाड़ी आगे की ओर खींचने लगेगी। आज्ञा चक्र में ध्यान लगा करके आपको किसी चीज का ध्यान नहीं आता, केवल उसको शून्यवत ले जाएं। ओम मां का उच्चारण जितना आपको अच्छा लगे, सामूहिक हो सफर कर सकते हो। अपने कमरे में उच्चारण कर रहे हो तो जितना आपको अच्छा लगे उस स्वर में उच्चारण करो। प्राणायाम जितना अच्छा लगे उसमें करो और थोड़ी देर आज्ञा चक्र में ध्यान लगाओ। मैंने कहा 5-5 मिनट इन तीनों चीजों के लिए 15 मिनट तो समय दे ही सकते हो। अपने जीवन को संवारने के लिए दुनिया भर के नाना प्रकार के आप कर्म करते हो, 5-10 मिनट तो आप इन चीज़ों के लिए दे सकते हो। 5-10 मिनट आप साधना के लिए दे सकते हो, माँ की आराधना भक्त के लिए। दुर्गा चालीसा के एक पाठ करने में थोड़ा सा समय लगता है। इन क्रमों को करके देखो, मन की एकाग्रता आएगी। सब कुछ हमारे मन की एकाग्रता पर आधारित है। गुरुवार का बहुत सरल व्रत का आपको एक मार्ग दिया गया है। गुरुवार का व्रत केवल गुरु के लिए नहीं होता या बृहस्पति के लिए नहीं होता, ज्ञान का दिन कहलाता है। एक मूल विचारधारा को लेकर चलो कि गुरुवार का दिन हम उस माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के लिए रह रहे हैं, उस ज्ञान की देवी की आराधना के लिए रह रहे हैं। सप्ताह में वैसे विज्ञान भी कहता है कि सप्ताह में अगर एक दिन भी आप व्रत रहते हो तो आपके शरीर में एक अलग ही संतुलन आता है। थोड़ा तो विश्राम दो इन शरीर की नस नाड़ियों को। सुबह से शाम तक आहार करते रहोगे तो असंतुलन पैदा होता है। इसलिए आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो सप्ताह में गुरुवार का व्रत रहना सीखो। और व्रत भी बहुत सहज सरल क्रम में है। गुरुवार का व्रत ऐसा नहीं कि आप पीला भोजन करें, पीले कपड़े पहने, केले के पत्ते का पूजन करें। गुरुवार को आप दिन भर सुबह से शाम तक व्रत रहें। दिन में थोड़ा बहुत फलाहार करना हो कर सकते हो और सायंकाल सूर्यास्त के बाद माँ की आराधना पूजन करके अगर आप घर में हो तो सायंकाल शुद्ध सात्विक दाल चावल नमक रोटी जो भी हो उस भोजन को आप करिए। असात्विक भोजन केवल मत करिए। सफर में यदि पड़ जाते हो तो सूर्यास्त के बाद जो भी शुद्ध सात्विक भोजन मिल जाए उसे आप ले लो। माँ का स्मरण करके अगर आप आरसी पूजन नहीं कर सकते हो, किसी बार गुरुवार का व्रत आपसे छूट जाए तो अगला गुरुवार का जब आए तो आप अगले गुरुवार के व्रत को रह सकते हो। साप्ताहिक गुरुवार के व्रत को रहे। अष्टमी कृष्ण पक्ष की महत्वपूर्ण अष्टमी, अष्टमी नवमी चतुर्दशी महत्वपूर्ण तिथि। वैसे तो सभी दिन माँ के हैं, सभी दिन एक भाव से आराधना करना चाहिए, मगर मैं अष्टमी के दिन पर विशेष तौर पर शिष्यों के कल्याण के लिए यज्ञ का क्रम, स्वयं अनुष्ठान का क्रम करता हूँ, व्रत रहता हूँ उस दिन भी। वैसे तो मेरे पूरे जीवन अगर देखे जहाँ व्रत के सामान होते बहुत स्वल्पाहार कर लेता हूँ। हो सके तो आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी रह लिया करें व्रत, उसमें भी आपको छूट है उसी तरह कि दिन में आपको व्रत रहना है, सायंकाल सूर्यास्त के बाद आप भोजन ले सकते हो। किसी कारण कृष्ण पक्ष की अष्टमी छूट जाए, शुद्धता अशुद्धता बाहर रहने या भूल जाने से, तो दूसरे दिन की नवमी तिथि रख लो। दोनों का एक समान लाभ है। अगर नवमी भी छूट जाए तो चतुर्दशी का व्रत रह लो। अष्टमी नवमी चतुर्दशी व्रतों का एक समान फल होता है। ये सरल से सरल क्रमों को अपनाओ। दुर्गा चालीसा का पाठ आपको सहज क्रम से आपको दिया गया है। दुर्गा चालीसा का पाठ जो अखंड अनुष्ठान माँ के उस दिव्य आश्रम में चल रहा है उससे अपने आप को जोड़ना। तो एक दुर्गा चालीसा का पाठ कम से कम कर लिया करें। अपने घरों पर माँ का ध्वज टांगे। आप तो अधिकांश घरों में नाना प्रकार की चीज़ें, ये तंत्र की चीज़ें टंगा दो, वो तंत्र की चीज़ टंगा दो, काली खोपड़ी टंगा दो, काली घड़े को ले आओ, उस पर काला बना करके चित्र बना करके नज़र लग जाएगी, ये दोष हो जाएगा, उस दोष से बचत मिल जाएगी। ऊट पटांग के टोने टुटके में पड़कर उस जगत जननी के मार्ग को क्यों नहीं अपनाते? अपने घर पर माँ का ध्वजा टांग दो, फिर देखो सभी दोषों से आपको घर के ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। कोई नज़र टोने का कभी कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। माँ का ध्वज, यदि आपके घर में कोई ग्रह दोष जो आप दिशा दोष नाना प्रकार के दोष बताते हैं, किसी दोष का गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर घर के ऊपर माँ का ध्वज टंगा हुआ है। और दूसरा लाभ भी उस माँ के ध्वज से ले सकते हो। जब आप घर से बाहर निकलो, एक बार माँ के ध्वज को नमन करके जाओ, देखो आपकी यात्रा फलीभूत होगी। और जब बाहर से आओ तो एक बार माँ के ध्वज को नमन करते हुए अपने गृह में प्रवेश करो, घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। सरल क्रमों को अपना करके तो देखो, बहुत से सरल क्रम आपको दिए गए हैं।
घर के वातावरण को अधिक से अधिक शुद्ध सात्विक मंदिर समान रखो। घर में आप अधिकांश समय रहते हो, केवल मंदिर में जाके माथा टेक लेने से कल्याण नहीं हो जाएगा। अधिकांश समय तो घर में अपने रहते हो, थोड़ी देर के लिए मंदिर में जाते हो, थोड़ी देर आपको सात्विक वातावरण मिला और घर में जाकर के नाना प्रकार की बातों चर्चाओं में, निरर्थक चीज़ों में, अश्लील चित्रों को दीवालों में टांग रखते हो, नाना प्रकार की ऐसी चीज़ों को टांग रखते हो जिससे ध्यान आपका बंटता है। नाना प्रकार के गीत, ऊट पटांग के गीत संगीतों में आप लगे रहते हो। सात्विकता के गीत संगीत घर में बजाओ, देखो घर के बच्चों में संस्कारों में परिवर्तन आएगा। आपके यहाँ जो छवियाँ दृश्य भी टंगे हो, भारत के वीर सपूतों के टंगे हुए हों, ऋषियों मुनियों के टंगे हुए हों, देवी देवताओं के टंगे हों, देखिए आपके घर का वातावरण ही बदलता चला जाएगा। तरंगों का प्रभाव पड़ता है। हम अपने घर के वातावरण में सात्विक तरंगों का प्रवेश करके तो देखें, फिर देखें हमारे जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। उन परिवर्तनों की दिशा में कार्य करो, एक एक चीज को संवारो। माथे को, आज्ञा चक्र को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। उसे जो आपको पसंद, मैंने लाल कुमकुम का तिलक बताया है कि लाल कुमकुम के तिलक कर लगा के रखो। अगर लाल कुमकुम का तिलक किसी को सूट नहीं करता, आप चंदन का लगा सकते हो, केसर का लगा सकते हो, हल्दी का लगा सकते हो, या जिस चीज़ का लगाना चाहो, मगर प्रयास करो आज्ञा चक्र में चाहे छोटा सा ही तिलक लगा के रखो, उस तिलक को लगा के रखो। आपका आज्ञा चक्र सदा प्रभावक रहेगा, शांति, संतुलन, तेज और ओज आपका बढ़ेगा। करके देखो, आज्ञा चक्र को आच्छादित रखना चाहिए। कोई कुछ कार्य क्षेत्र हैं, किसी को सूट नहीं करता, एलर्जी हो जाती है, उन लोगों को छोड़ करके आप लोग घर पर प्रयास कीजिएगा कि चक्र पर तिलक लगा के रखो। कोई नज़र, जादू टोने का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन चीज़ों के लिए आप तंत्र मंत्र में जाते हो। गले पे रक्षा कवच जो संगठन के सदस्यों को दिया गया है, शिष्यों के लिए रक्षा रुमाल दी गई है, उसे डाल करके अपने पास रखो। हर पल एहसास बना रहेगा, मैं माता आदिशक्ति जगदम्बा का भक्त हूं। मेरे अंदर एक अलग भाव हर पल बने रहेंगे, सात्विकता और पवित्रता बनी रहेगी। इन जो छोटे छोटे क्रम आपको दे उनको बना करके रखो। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपको शक्ति जल प्रदान किया जाता है, आशीर्वाद स्वरूप जो आपको दीक्षा के समय आज प्रदान किया गया, इस साल से भी प्राप्त हो जाता है संगठन सभी कार्यकर्ताओं से। उसमें मैंने समाज कल्याण के लिए समाज तंत्र मंत्र यंत्रों में ही निमित्त तो ठगा और लूटा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं।
गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।